राजनीति से काम तक, अपराध से अंजाम तक, खेत से खलिहान तक, खिलाड़ी से मैदान तक, आईफा की धमाकेदार रात, सितारों से आसमान तक, अब हर खबर पर होगी हमारी नजर। पल पल बदलती देश और दुनिया की हर खबर पाइए सीधा अपने मोबाइल पर। योगी आदित्यनाथ ने अचानक उत्तर प्रदेश में खोज ली दूसरी अयोध्या। अब यहां जलाए जाएंगे दिए, तपोभूमि को खोया हुआ गौरव लौटाएंगे योगी। दुनिया भर में अयोध्या के बाद अब गूंजेगा इस तीर्थस्थल का नाम। जो था कभी अखिलेश के लिए लकी स्थान, उसे एक झटके में योगी ने बदल दिया। जिसके दर्शन के बिना अधूरी रह जाती है चार धाम की यात्रा, वहीं पहुंच गए योगी। खोल दिया सरकार का खजाना, दिवाली में दियों से जगमगाएगा ये तीर्थस्थल, जिसे सपा और बसपा सरकार में कोई पूछने वाला भी नहीं था। एक झटके ने योगी ने उस पर लगा दिए 551 करोड़ रुपए। आप सबको ये बात बहुत अच्छे से तो पता है ही कि योगी आदित्यनाथ सनातन के बिखरे और धूमिल हो चुके तीर्थस्थलों और पहचान को फिर से पॉलिश कर रहे हैं। ये सिर्फ संयोग नहीं है कि अयोध्या में भव्य और दिव्य राम मंदिर योगी आदित्यनाथ के दौर में बन रहा है, बल्कि जब कोर्ट का फैसला नहीं आया था उससे पहले से योगी आदित्यनाथ सरयू के घाटों पर लाखों लाख दियों से पूजा पाठ किया करते थे। लेकिन अब की बार योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के उस धाम को रोशन करने का फैसला कर चुके हैं। इस धाम का नाम है नैमिषारण्य। अगर आपको नहीं पता कि नैमिषारण्य क्या है तो चलिए हम बताते हैं। कहा जाता है कि नैमिषारण्य वो स्थान है जहां पर ऋषि दधीची ने लोक कल्याण के लिए देवराज इंद्र को अपनी अस्थियां दान कर दी थी। साथ ही ये भी कहा जाता है कि नैमिषारण्य का नाम नैमिष नामक वन की वजह से रखा गया। इसके पीछे की किंवदंती ये भी है कि महाभारत युद्ध के बाद साधु संत कलयुग के प्रारंभ को लेकर काफी चिंतित हुआ करते थे। इसलिए उन्होंने ब्रह्मा जी से किसी ऐसे स्थान के बारे में बताने के लिए कहा जो कलयुग के प्रभाव से अछूता रहे। इसके बाद ब्रह्मा जी ने एक पवित्र चक्र निकाला और उसे पृथ्वी की तरफ घुमाते हुए बोले, जहां पर भी ये चक्र जाकर रुकेगा वो स्थान कलयुग के प्रभाव से मुक्त रहेगा। फिर ब्रह्मा जी का चक्र नैमिष वन में आकर रुका। इसलिए साधु संतों ने इस स्थान को अपनी तपोभूमि बना लिया। दरअसल अयोध्या के तर्ज पर ही सीतापुर के नैमिषारण्य धाम को संवारा जाएगा। इस बात का ऐलान खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। जिस तरह से अयोध्या को भव्य रूप दिया जा रहा है, ठीक उसी तर्ज पर अब नैमिषारण्य धाम को भी संवारा जाएगा। सीएम ने सीतापुर के विकास के लिए 551 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं की सौगात दी। इसमें 91 करोड़ रुपए की 29 परियोजनाओं का लोकार्पण और 460 करोड़ की 45 परियोजनाओं का शिलान्यास शामिल रहा। अभी तक इस तीर्थ स्थान को अपने राजनीतिक फायदे के लिए लोग इस्तेमाल करते थे, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसे संवारने का बहुत बड़ा बीड़ा उठाया है। आपको याद होगा कि बीजेपी के अयोध्या पॉलिटिक्स के काउंटर के तौर पर समाजवादी पार्टी ने कभी यहीं से अपनी प्रशिक्षण शिविर यात्रा की शुरुआत की थी। यूपी में लोकसभा चुनाव को लेकर सपा ने सियासी बिसात नैमिषारण्य धाम में ही बिछाई थी। जून में समाजवादी पार्टी ने यहाँ 2 दिनों का प्रशिक्षण शिविर लगाया था। नैमिषारण्य धाम को अपने राजनीतिक फायदे के लिए सबने इस्तेमाल किया, लेकिन इस बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नैमिषारण्य धाम को अयोध्या की तर्ज पर संवारने जा रहे हैं। राजनीतिक पंडितों का मानना है कि अखिलेश यादव ने मुस्लिम परस्ती के तमगे से बाहर निकलने के लिए और बीजेपी के हार्ड हिंदुत्व से मुकाबला करने के लिए यहां से अपने मिशन की शुरुआत की थी, लेकिन अखिलेश यादव ने इसे सिर्फ अपनी राजनीतिक फायदे के लिए इस्तेमाल किया। नैमिषारण्य में इलेक्ट्रिक बस सेवा और हेलीकॉप्टर सेवा के साथ साथ सड़कों को चौड़ा करने का काम भी बहुत तेजी से चल रहा है। हालांकि यहाँ अब तक जो भी विकास हुआ वो बड़ी तस्वीर की एक छोटी सी झलक मात्र है। बहुत सारा काम किया जाना भी बाकी है। सनातन धर्म में हर किसी की इच्छा होती है कि एक बार वो 4 धाम की यात्रा करे। यही वजह है कि हर साल बड़ी संख्या में लोग 4 धाम की यात्रा पर निकलते हैं और 4 धाम की यात्रा करने पर पुण्य की प्राप्ति करते हैं। अगर वो नैमिषारण्य ना आए तो उनकी 4 धाम की यात्रा बेकार चली जाती है। अब इसी तीर्थस्थल को संवारने का बेड़ा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उठा लिया है। योगी आदित्यनाथ के इस फैसले के बाद आप क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।